हेलो फ्रेंड्स, एक नई कहानी के साथ। ऑफिस की घड़ी ने जैसे ही शाम के 5 बजे, जिया जल्दी से अपना बैग उठा तेज कदमों से मेट्रो स्टेशन की तरफ चल पड़ी। आज उसका मन एकदम बादलों की तरह उड़ रहा था। उड़े भी क्यों ना। आज उसे अपनी पहली तनख्वाह जो मिली थी, वह घर में सबके लिए कुछ ना कुछ लेना चाहती थी। रोज शाम होते होते उसका मन और तन दोनों थक जाते, पर आज उसका उत्साह देखते ही बनता था। जिया 23 वर्षीय आज के जमाने की नव युवती है। सांवला सुलगना रंग, आप आम की फाक जैसी आंखें, छोटी सी नाक, बड़े बड़े होठ। सुंदरता में उसका कोई नंबर ही नहीं लगता था, पर फिर भी उसका चेहरा पुरकशिश था। घर में सबकी लाडली, जीवन से अब तक जो चाहा वह मिल गया। बहुत बड़े सपने नहीं देखती थी, थोड़े में ही खुश थी। वह तेज कदमों से दुकान की तरफ बढ़ी। अपने 2 साल के भतीजे के लिए उसने एक रिमोट से चलने वाली कार खरीदी, पापा के लिए उनकी पसंद का परफ्यूम, मम्मी व भाभी के लिए सूट और साड़ी, और भैया के लिए जब उसने टाई खरीदी तो उसने देखा कि बस उसके पास अब कुछ ही पैसे बचे हैं। अपने लिए वह कुछ नहीं खरीद पाई। अभी पूरा महीना पड़ा है, बस उसके पास कुछ हजार ही बचे थे। उसे उनमें ही अपना खर्चा भी चलाना था। माँ पापा से वह कुछ लेना नहीं चाहती थी। जैसे ही वे शोरूम से निकली, बाजू वाली दुकान में उसे आसमानी और फिरोजी रंग के बहुत खूबसूरत पर्दे दिखाई दिए। बचपन से उसका अपने घर में इस तरह के पर्दे लगाने का मन था। दुकानदार ने जब दाम जब दाम पूछा तो उसे पसीना आ गया। दुकानदार ने मुस्कुराते हुए कहा कि ये चंदेरी सिल्क के पर्दे हैं, इसलिए दाम थोड़ा ज्यादा है, पर ये आपके कमरे को एकदम बदल देंगे। कुछ देर तक खड़ी वह सोचती रही, फिर उसने वे पर्दे खरीद लिए। जब वह दुकान से निकली तो बहुत खुश थी। बचपन में ऐसे ऐसे पर्दे अपने घर में लगाना चाहती थी, पर माँ के सामने जब भी बोला, उसकी इच्छा घर की जरूरतों के सामने छोटी पड़ गई। आज उसे ऐसा लगा जैसे वह वाकई में स्वतंत्र हो गई है। जब वह घर पहुंची तो रात हो चुकी थी। सब रात के खाने के लिए उसका इंतजार कर रहे थे। भतीजे को चूमकर उसने सबके ऊपर टेबल पर रख दिए। सब उत्सुकता के साथ उपहार देखने लगे। अचानक माँ बोली, तुम अपने लिए क्या लाई हो? जिया ने मुस्कुराते हुए कहा, पर्दे का पैकेट। उनकी तरफ बढ़ा दिया। पर्दे देखकर बोली, माँ यह क्या है, इन्हें तुम पहनोगी? जिया मुस्कुराते हुए बोली, मेरी प्यारी माँ, इन्हें हम घर में लगाएंगे। माँ ने पर्दे वापस पैकेट में रखे और फिर बोली, इन्हें अपने घर लगाना। जिया असमंजस से माँ को देखती रही। उसकी समझ में नहीं आया कि इसका क्या मतलब है। उसकी भूख खत्म हो गई थी। भाभी ने मुस्कुराकर उसके गाल पर थपथपाते हुए कहा, मैं आज तक नहीं समझ पाई मेरा घर कौन सा है। जिया, तुम अपना घर खुद बनाना। और फिर भाभी ने बहुत प्यार से उसके मुंह में एक निवाला डाल दिया। आज पूरा घर पकवानों की महक से महक रहा था। माँ ने अपनी सारी पाक कला को निचोड़ जो दिया था। कचौरे, रसगुल्ले और गाजर का हलवा, ढोकले, पनीर के पकोड़े, हरी चटनी, समोसे और करारी चाट। भाभी लाल साड़ी में इधर से उधर चहक रही थी। पापा और भैया पूरे घर का घूम घूम कर मुआयना कर रहे थे, कहीं कुछ कमी न रह जाए। आज जिया को कुछ देखने वाले आ रहे थे लोग। एक तरह से जिया की पसंद थी, जिस पर आज उसके घर वालों को मुहर लगानी थी। अभिषेक उसके ऑफिस में काम करता था। दोनों में अच्छी दोस्ती थी, जिसे वे अभी रिश्ते का नाम देना चाहते थे। ठीक 5 बजे एक कार उनके घर के सामने आकर रुकी और उसमें से 4 लोग उतरे। सबने ड्राइंग रूम में प्रवेश किया। जिया ने पर्दे की ओर से देखा। अभिषेक जींस और लाइट ब्लू शर्ट में बेहद खूबसूरत लग रहा था। उसकी माँ लीला आज के जमाने की आधुनिक महिला लग रही थी। छोटी बहन मासूमा भी बहुत खूबसूरत थी। पिता अजय बेहद सीधे साधे व्यक्ति लग रहे थे। जिया अभिषेक की माँ और बहन के सामने कहीं भी नहीं ठहरती थी, पर उसका भोलापन, सुलझे विचार और सादगी ने अभिषेक को आकर्षित कर लिया। जिया के किराएदार में कहीं भी कोई बनावटीपन नहीं था। जहां अभिषेक को अपनी माँ में प्लास्टिक के फूलों की गंध आती थी, वहीं जिया से उस असली फूलों की महक आती थी। अपने पिता को उसने हमेशा एडजस्टमेंट करते हुए देखा था। वह खुद ऐसा नहीं करना चाहता था, इसलिए हर हाल में मैं अपनी माँ का लाडला, हर बात मानने वाला अभिषेक किसी भी कीमत पर अपने जीवन साथी के चुनाव की बागडोर माँ को नहीं देना चाहता था। जिया ने कमरे में प्रवेश किया। जहाँ अभिषेक प्यार भरी नजरों से उसकी तरफ देख रहा था, वहीं लीला और मासूम उसकी तरफ अचरज से देख रही थी। उन्हें जिया में कोई खूबी नजर ही नहीं आ रही थी। अजय को जिया एक सुलझे विचारों वाली लड़की नजर आई, जो उनके परिवार को संभाल कर रखेगी। लीला ने अभिषेक की तरफ देखकर उसके चेहरे पर खुशी देखकर चुप हो गई। जिया को लीला ने अपने हाथों से हीरे का सेट पहना दिया।
और उनके चेहरे पर कहीं कोई खुशी नहीं थी। जिया को यह बात समझ आ गई थी कि वह बस अभिषेक की पसंद है। अपने घर में जगह बनाने के लिए उसे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। 2 माह बाद उसके विवाह की तारीख तय हो गई। दुल्हन के लिबास में जिया बेहद खूबसूरत लग रही थी। अभिषेक और उसके जोड़े पर लोगों की नजरें ही नहीं ठहर रही थी। लीला भी आज बहुत खुश लग रही थी। कन्यादान करते हुए जिया के माँ और पापा की आंखों में आंसू थे। वह उनके घर की रौनक थी। विदाई पर अजय ने हाथ जोड़कर कहा, बहू ने बेटी लेकर जा रही है। जिया ने कुछ दिनों में यह तो समझ लिया था कि घर की में बागडोर लीला के हाथों में है। यह घर लीला का घर है। वह घर उसके माँ पापा का घर था, पर उसका घर कहाँ है, इस सवाल का जवाब उसे नहीं मिल पा रहा था। अभी कल ही की बात थी। जिया ने ड्राइंग रूम में थोड़ा सा बदलाव करने की कोशिश करी तो लीला ने मुस्कुराकर कहा, जिया तुम अभिषेक की बीवी हो, इस घर की बहू हो, पर इस घर को मैंने बनाया है, इसलिए अपने फैसले और अपने अधिकार अपने कमरे तक सीमित रखो। जिया चुपचाप खड़ी सुनती रही। अभिषेक से जब भी उसने इस बारे में बात करनी चाहिए, उसने हमेशा यही जवाब दिया कि जिया उन्हें थोड़ा समय दो, उन्होंने सब कुछ हमारी खुशी के लिए तो करा है। जिया अपने मनोभावों को चाह कर भी नहीं समझ पाती। खुश रहना उसकी आदत थी और हारना उसकी फितरत में नहीं था। देखते ही देखते 1 साल बीत गया। जिया की शादी की पहली वर्षगांठ थी। उसने अभिषेक के लिए घर पर पार्टी रखने का प्लान बनाया। उसने अपने सभी दोस्तों को निमंत्रण भी भेज दिया। तभी दोपहर में जिया ने देखा लीला की किटी पार्टी का ग्रुप आ धमका। जिया ने लीला से कहा, माँ आज मैंने अपने कुछ दोस्तों को आमंत्रित किया है। लीला ने जवाब दिया, जिया तुम्हें पहले मुझसे पूछ लेना चाहिए था। मैं तो अब कुछ नहीं कर सकती, तुम अपने दोस्तों को कहीं और बुला लो। जिया उठ खड़ी हुई। अपने अधिकारों की सीमा रेखा समझती रही। मन ही मन उसने एक निर्णय ले लिया। जिया ने शाम की पार्टी के लिए घर के बदले होटल का पता अपने सभी दोस्तों को व्हाट्सएप कर दिया। अभिषेक को भी वहीं बुला लिया। अभिषेक ने जिया को पीली व लाल कांजीवरम साड़ी और बेहद खूबसूरत झुमके उपहार में दिए। जिया जैसे सुलझे विचारों वाले जीवन साथी पाकर अभिषेक बेहद खुश था। जिया को अपनी जिंदगी से कोई शिकायत तो नहीं थी, पर फिर भी कभी कभी वह चंदेरी के पर्दे से मुंह चिढ़ाते थे। अभिषेक उसे हर तरह से खुश रखता, पर वह कभी जिया की अपने घर की इच्छा को नहीं समझ पाया था। जिया को अपने घर को अपना कहने का या महसूस करने का अधिकार ही नहीं था। वह उसकी जिंदगी का वह खाली कोना था जिसे कोई भी नहीं समझ पाया था, ना उसके अपने माता पिता, ना अभिषेक और ना उसके सास ससुर। जिया ने धीरे धीरे इस घर में सभी के दिल में जगह बना ली। लीला भी अब उससे खिंची खिंची नहीं रहती थी। मासूमा की मासूम शरारतों का वह हिस्सा बन गई थी। आज चारों तरफ खुशी का माहौल था। दिवाली का त्योहार भी वैसे भी अपने साथ हंसी खुशी हर्षोल्लास अनगिनत रंग लेकर आता है। पूरे घर में पेंट चल रहा था। जब अभिषेक पर्दे बदलने लगा तो अचानक जिया बोली कि रुको, और फिर भागकर चंदेरी के पर्दे ले आई। इससे पहले कि अभिषेक कुछ बोलता, लीला बोल उठी, जिया ऐसे पर्दे मेरे घर पर नहीं लगेंगे। जिया प्रश्न सूचक नजरों से अभिषेक को देख रही थी। उससे लगा वह कुछ बोलेगा कि माँ, जिया का भी तो घर है, पर अभिषेक कुछ न बोला। जिया का खराब मूड देखकर बोला, इतना क्यों परेशान हो, पर्दे ही तो हैं। पहली बार जिया की आंखों में आंसू आ गए। अभिषेक आंसू को देखकर और चिढ़ गया। आजकल जिया का ज्यादातर समय ऑफिस में बीतता था। अभिषेक ने महसूस किया कि वह अपने फोन पर ही लगी रहती है। उसे देखते ही घबरा कर मोबाइल रख देती है। अभिषेक जिया को सच में प्यार करता था, पर वह जिया से पूछना चाहता था, पर उसे डर था कहीं सच में जिया के जीवन में उसकी जगह किसी और ने तो नहीं ले ली है। एक शाम को अभिषेक ने जिया से कहा, जिया चलो तुम्हें शुक्रवार की छुट्टी ले लो, कहीं आसपास घूमने फिरने चलते हैं। जिया ने अनमने मन से कहा, नहीं अभिषेक, बहुत काम है ऑफिस में। चाहकर भी अभिषेक जिया के व्यवहार में जो बदलाव आया उसे समझ नहीं पा रहा था। वह रात को भी घंटों लैपटॉप पर बैठकर न जाने क्या करती रहती। अभिषेक जैसे ही उसे आवाज देता वह घबरा कर लैपटॉप बंद कर देती। अभिषेक जितना उसके करीब जाने की कोशिश करता वह उतना ही उससे दूर जा रही थी। न जाने वह क्या था जिसके पीछे जिया पागल हो रही थी। जिया के भाई ने भी उस दिन अभिषेक को फोन पर कहा, आजकल जिया घर पर फोन ही नहीं करती, सब ठीक तो है ना। अभिषेक ने कहा, नहीं, आजकल ऑफिस में बहुत काम है। देखते देखते 2 साल बीत गए। अब अभिषेक और जिया दोनों के माता पिता की इच्छा थी कि अपने परिवार को आगे बढ़ाएं। आज फिर से उनकी शादी की सालगिरह का जश्न था, पर आज लीला ने खुद दावत रखी थी। जिया ने एक बहुत ही खूबसूरत प्याजी रंग की स्कर्ट और कुर्ती पहनी हुई थी। अभिषेक की नजरें उससे हट नहीं रही थी। सब लोगों ने छेड़ रहे थे कि वे खुशखबरी कब दे रहे हैं।
रात को एकांत में जब अभिषेक ने जिया से कहा कि जिया मेरा भी मन है, तो जिया ने अनमने ढंग से कहा कि वह तैयार नहीं है। रात में भी अभिषेक को ऐसा लगा जैसे उसके पास बस जिया का शरीर है। आज वह हर हाल में जिया से बात करना चाहता था, पर जब वह सुबह उठा जिया ऑफिस के लिए निकल चुकी थी। अभिषेक को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। ऐसा लगता जिया उसके साथ होकर भी उसके साथ नहीं है। वह हर हफ्ते उसके साथ कोई ना कोई प्लान बनाता, पर जिया को तो रविवार में भी कोई ना कोई ऑफिस का काम हो जाता। उन दोनों के बीच एक मौन था, इसे वह चाहकर भी नहीं तोड़ पा रहा था। अभिषेक को अपनी पुरानी जिया चाहिए थी, पर उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। देखते ही देखते फिर दिवाली आ गई। पूरा शहर रोशनी से जगमगा रहा था। आज अभिषेक को बहुत दिनों बाद जिया का चेहरा रोशनी से खिला देखा। जिया ने अभिषेक से कहा, अभिषेक आज मुझे तुमसे कुछ कहना और कुछ दिखाना भी है। अभिषेक उसकी तरफ प्यार से देखते हुए बोला, जिया कुछ भी बोलना, बस यह मत बोलना तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है। जिया खिलखिलाकर हंस पड़ी और फिर बोली, तुम पागल हो क्या? तुमने ऐसा सोचा भी कैसे? अभिषेक मुस्कुरा दिया, बोला, लेकिन तुम मुझे पिछले 1 साल से नेग्लेक्ट कर रही हो। हम एक साथ कहीं भी नहीं गए। जिया बोली, पता नहीं तुम्हें समझ आएगा या नहीं, पर मैं पिछले 1 साल से अपनी पहचान और अपने वजूद, अपनी जड़ें ढूंढ रही थी। अभिषेक को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। जिया ने गुलाबी और नारंगी चंदेरी सिल्क की साड़ी पहनी हुई थी, साथ में कुंदन का मेल खाता सेट, हीरे के कड़े और ढेर सारी चूड़ियां। और उसके चेहरे पर ऐसी आभा थी कि सब लोग उसके आगे फीके लग रहे थे। रंगोली बनाने के बाद जिया ने अभिषेक को उसके साथ चलने को कहा, तो अभिषेक कार की चाबी उठा चल पड़ा। जिया हंसकर बोली, आज तुम्हें मैं अपने साथ अपनी कार में लेकर जाना चाहती हूँ। अभिषेक चल पड़ा। थोड़ी देर में कार हवा से बातें करने लगी और कुछ देर बाद नई बस्ती की तरफ चलने लगी। कार ड्राइव करते हुए जिया बोली, अभिषेक आज मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। तुमने हमेशा हर तरह से मेरा ख्याल रखा, पर बचपन से मेरा एक सपना था जो मेरी आंखों में पलता रहा। माँ पापा ने कहा कि तुम्हारा घर वह होगा जहाँ तुम जाकर एक घर बनाओगे। तुम मिले तो लगा मेरा सपना पूरा हो गया, पर अभिषेक कुछ दिनों बाद समझ आ गया कि कुछ सपने होते हैं जो साझा नहीं होते। शादी का मतलब यह नहीं कि तुम्हारे सपनों को बस तुम्हारा जीवन साथी भी उठाए। मुझे तुमसे या किसी से भी कोई शिकायत नहीं है, पर अभिषेक आज मेरा एक सपना पूरा हुआ है। यह क्या उसने अपनी एक नई बनी सोसाइटी के सामने कार रोक दी। अभिषेक चुपचाप उसके पीछे चल पड़ा। एक नए फ्लैट के दरवाजे पर उसके नाम की नेम प्लेट लगी थी। अभिषेक हैरानी से देख रहा था। छोटा पर बेहद खूबसूरती सजा हुआ फ्लैट। तभी हवा का झोंका आया तो चंदेरी के फिरोजी पर्दे जिया के अपने घर में ही लहराने लगे, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ उसका अधिकार था। घर पर ही नहीं वरन उसकी आबो हवा पर भी था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।